जमीन तो काफी अच्छी है और हाईवे भी पास में है। एक बार मालिक से बात कर लेते हैं। अभी बुलाता हूँ मैडम मालिक को। चाचा, आए साहब। हाँ साहब बोलिए। हमें आपकी जमीन खरीदनी है। जमीन खरीदनी है? मैं नहीं बेचता जमीन फमीन। क्यों नहीं बेचनी? अरे साहब वाह, नहीं बेचनी हमें, जमीन हमारी। तू अकड़ कैसे रहा है? 2 करोड़ का किसान है। एक तो हम तेरी जमीन खरीद रहे हैं, ऊपर से अकड़ रहा है। अच्छी कीमत मिलेगी तुझे तेरी जमीन की, बहुत मुनाफा होगा। देखो साहब, हमें मुनाफा नहीं चाहिए, हम अपनी जमीन नहीं बेचते तो नहीं बेचते। अबे ओ बुढ़े, सुन बात, तेरा ही फायदा है इसमें, सोच ले। देखो मैडम, ऐसा है, नुकसान हो नफा हो हमें कोई मतलब नहीं है, पर हमारी जमीन हम नहीं बेचते अपनी जमीन। अरे तुम्हारे लिए फायदे का सौदा है। अगर तुम इस जमीन को हमें दोगे तो हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे। कीमत बताइए। और हाँ, अगर हम ये जमीन खरीदते हैं तो हमें यहाँ पे फैक्ट्री बनानी है, और अगर हम फैक्ट्री बनाएंगे तो तेरा भी तो उसमें फायदा है। पापा, बेटा, अरे आगे बेटा। हाँ पापा, आपको पता है आज मैंने अपनी क्लास में टॉप किया है। सारे बच्चों में से मेरे नंबर सबसे ज्यादा थे। अरे बेटा वाह, आखिर बेटी किसकी है? आपकी? ओके। ये आपकी बेटी है? हाँ जी, ये मेरी बेटी है। मतलब ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है? जी। अरे फिर तो आपके लिए और भी अच्छी बात है। अगर आप ये जमीन हमें बेच देंगे तो आपकी बेटी प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकती है। और क्यों खामखा सरकारी स्कूल में पढ़ाकर इसका फ्यूचर खराब कर रहे हैं? अरे इसके बारे में सोचिए। अच्छे बड़े स्कूल में पढ़ेगी तो ये भी तो बड़ी अफसर बन सकती है ना। तो आपके लिए ये फायदे वाली बात है। आप ये पूरी जमीन हमें बेच दीजिए। पर मैडम, इन गरीब के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन देगा कौन? क्यों, क्या दिक्कत है? क्या मैं पढ़ाई नहीं कर सकती वहाँ पर? पहली बात तो तुम जैसे गरीब के बच्चों को ना पढ़ने का कोई हक नहीं है। पढ़ाई करने का ना हक सिर्फ हम लोगों को है, आई समझ? ऐसा नहीं है, माना हम किसान के बच्चे हैं, गरीब हैं, लेकिन पढ़ने लिखने का हक हमें भी है। और मेरे बाबूजी कहते हैं कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ और मैं हमेशा टॉप करूंगी और आप जैसे लोगों की तरह अफसर बनूंगी। हम भी देखेंगे, ये खेतों में ना काम करती मिलेगी तू। देखो बेटा, हमारी बात समझने की कोशिश करो। ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के तुम बड़ी अफसर नहीं बन सकती। अगर तुम बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ोगी तो तुम्हें अच्छी शिक्षा भी मिलेगी और तुम बड़ी अफसर भी बनोगी। तो कहाँ ये सरकारी स्कूल के चक्कर काटती रहोगी? अपने पापा को समझाओ कि वो ये सारी जमीनें हमें बेच दे। अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। फिर क्यों दे पापा अपनी जमीन? और देखिए, स्कूल चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ सकते हैं। और मैं जहाँ पढ़ रही हूँ वो बहुत अच्छा स्कूल है, तभी आज मैंने टॉप किया है और आगे भी करूंगी। अरे बेटा, तुम भूल रही हो, मैंने तुम्हारे पापा को बहुत अच्छा ऑफर दिया है। अगर ये जमीन हमें देंगे तो मुंह मांगी कीमत मिलेगी। मैं ब्लैंक चेक साइन कर सकती हूँ, जितनी रकम भरनी है भर दो। नहीं नहीं, हमें नहीं बेचनी जमीन। पापा बोलो ना इनको। एक मिनट बेटा, देखिए मैं बेचता हूँ जमीन, मैं तैयार हूँ जमीन बेचने के लिए, और जमीन भी आधे रेट में बेचूंगा, ये भी एक वादा है। लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। शर्त? कैसी शर्त? तुम्हें हमारे खेत में काम करना पड़ेगा। जो काम के लिए हम कहें वो हमारा काम कर दो, जैसे जिम्मेदार करता है। अबे ओ बुढ़े, तू पागल हो गया है क्या? तेरे को हम खेतों में काम करने वाले नजर आ रहे हैं? मैम, मैं तो इस चीज से एग्री नहीं हूँ। अरे रिद्धि, सोचो तो सही। ये आधे रेट में हमें जमीन देने के लिए तैयार है। इससे अच्छा बकरा हमें कहाँ से मिलेगा? अरे सही है, थोड़ा सा काम ही तो करना है, कर लेते हैं। मैम आप खुद। मैडम बिल्कुल सही कह रही है। अरे काम ही तो करना है, थोड़ा सा क्या हो जाएगा। जमीन हमें आधे रेट में मिल रही है और हम मुंह मांगी कीमत दे रहे थे इस जमीन की। इसमें हमारे तो फायदा है, और जमीन ले लेंगे, हम आधे कीमत में मिल जाएगी। तो ये ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। हाँ बताइए, क्या काम करना है हमें? वो मेरी बेटी समझाएगी आपको। और बेटी, काम बताऊं मैम साहब को, सभी को?
बढ़िया से, और मैं बाजार जाता हूँ, 2 कट्टे खाद के यूरिया के उठा लेता हूँ। और वो चाबी कहाँ है? वहीं जहाँ रखती हूँ। ओके बेटा, आराम से काम समझा दे। जी, आप सब आइए मेरे साथ। क्या काम है? जमीन के लिए अब हमें ये काम करना पड़ेगा क्या? मुझे ये उठाना पड़ेगा? छी। ये क्या लग गया हाथ में? छी। मैम, मुझसे नहीं हो रहा है काम। मेरे से नहीं हो रहा है काम, मैं नहीं करूंगा अब। सर आप सही कह रहे हो, एक काम करते हैं, चलते हैं यहाँ से। चलो। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अभी तो काम पूरा भी नहीं हुआ। अब देखिए, आपको आधे रेट में जमीन चाहिए ना, तो काम तो पूरा करना ही होगा। काम कीजिए। देखिए, हमसे नहीं हो रहा है खेत वेत का काम। अगर आपको पूरी कीमत में जमीन देनी है तो ठीक है, वरना हमारे बस की तो नहीं है खेत का काम करना। अरे हो गया काम बेटा? देखिए चाचा, हमसे आपके खेत का काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अगर आपको अपने खेत बेचने हैं तो हम आपको दुगनी कीमत दे देंगे, लेकिन काम हमसे नहीं होगा। बताइए। देखो साहब, हमें दुगनी तिगनी कीमत नहीं चाहिए। हमें जो हमारी बेटी तुम्हें काम बताएगी वो काम कर दो, आधी कीमत में ले जाओ। बात समझने की कोशिश करिए। मेरे एम्प्लॉयज ऑफिसों में काम करते हैं, खेतों में नहीं। अरे इन्हें खेतों का काम करना नहीं आता और आपने इन्हें खेतों का काम करने के लिए दे दिया। मैं आपको मुंह मांगी कीमत दे रही हूँ, तो आप ये खेत हमें बेच दीजिए। तो मैंने कहा था ना मैम साहब, यही तो बात थी। अब आप, मैंने किस लिए कहा था खेत में काम करने के लिए? अगर तो खेत का काम होगा नहीं, और वैसे आप कीमत लगा रहे, ये दे देंगे वो दे देंगे, आप पे वो काम ही नहीं हुआ। मैंने कहा आधी कीमत दे देंगे, खत्म कर देंगे सब खेत वेत, सब ले जाओ। लेकिन यही काम था, यही समझाना था मुझे। एक किसान ही जानता है खेती के बारे में। आप लोग नहीं कर सकते खेती का काम, तो खेती हमारी माँ है और हम अपनी माँ को नहीं बेचते, इससे हमारे बच्चे पलते हैं। हम अपना खेत का काम करना जानते हैं, तो हम जमीन बेचना नहीं चाहते। राम राम। देखिए, अगर ये बात थी तो पहले बता देना चाहिए था। खामा खा हमारा इतनी देर टाइम वेस्ट क्यों किया आपने? चलिए यहाँ से।